नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सहारा आपका न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंचे हैं जनपद बिजनौर के शहर किरतपुर में डॉक्टर अधर साहब के यहाँ पर, जो कि आजकल एक बीमारी चल रही है आँखों को लेकर। और डॉक्टर अधर साहब आँखों के स्पेशलिस्ट हैं जो किरतपुर में बैठते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो बीमारी फैल रही है किस वजह से फैल रही है और इसका कारण क्या है। सबसे पहले मैं डॉक्टर अतहर साहब का अपने चैनल पे स्वागत करूंगा। थैंक यू। साहब थैंक यू, शुक्रिया। ये मैं समझ बताएं। कि डॉक्टर साहब जो ये आइस फ्लू की जो बीमारी चल रही है और ज्यादातर देखा जा रहा है कि ये बच्चों में ज्यादा बीमारी चल रही है, आखिर इसका कारण क्या है? इसका जो वजह होती है, एक तो मौसम में बदलाव होता है, दूसरा सफाई का ठीक से न रख पाना होता है। वैसे तो बीमारी बच्चों और बड़ों में बराबर की तादाद में है, ऐसा नहीं है कि बच्चों में ज्यादा है, लेकिन होता ये है कि बीमारी या कोई भी चीज बच्चे में आ जाए तो बच्चा लापरवाह होता है। और इस बीमारी का जो सबसे बेहतर इलाज है, जो सबसे बेहतर बचाव है, वो सफाई रखने का है। और बच्चा कितना भी अक्लमंद हो, लेकिन बड़े के मुकाबले सफाई कम रख पाता है, तो जिसकी वजह से बच्चों में ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों में ही है बच्चों। अच्छा, ये बीमारी हर साल होती है, ऐसा नहीं कि स्पेशल अब की बात हुई है, हर साल होती है। और ये बीमारी को ऐसे मान लीजिए कि जो आपके डॉक्टर्स हैं उनकी ओपीडी में एक पेशेंट रोज का एवरेज बिना मौसम के भी रहता ही है। लेकिन इस बार चूंकि मौसम में बदलाव ज्यादा हुए हैं, तो इस वजह से ये बीमारी बहुत ज्यादा स्प्रेड हुई है। अच्छा, ऐसे ये लगभग 25 साल पहले एक बार आई थी, या फिर अब इतना ज्यादा तादाद में अब की बार आई थी, वरना हर साल रहते तो थे पेशेंट, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो देखा जा रहा है इस बार ओपीडी में ज्यादातर आंखों के जो मरीज हैं, तो मतलब जनता के हिसाब से लगभग 60% से भी ऊपर है। तो नहीं, 60 नहीं, आज की ओपीडी की बात अगर हम करें तो लगभग पिछले 15 दिनों, बल्कि हफ्ते भर से ज्यादा, हफ्ते भर में ऑलमोस्ट 80% के आसपास पेशेंट सिर्फ कंजक्टिवाइटिस, जो एक बीमारी है, इसका नाम है कंजक्टिवाइटिस, आँख आना भी कहते हैं, आँख रुकना भी इसको कह देते हैं, आँख का लाल होना भी कह देते हैं ना, बहुत सारे नाम से बुलाया जाता है, लेकिन मेडिकल टर्म्स में जो इसका नाम है वो है कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट इस वक्त ओपीडी में लगभग 80% से भी ज्यादा है। सर, इसके बचाव के लिए आप जनता को या हमारे शहर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि मैंने अभी सबसे पहले आपको बताया कि इसका बचाव जो है सफाई है, तो इसमें जो सिर्फ ध्यान रखने वाली बात है सबसे ज्यादा, वो ये है कि एक तो कंजक्टिवाइटिस अगर किसी इंसान को हुआ है तो वो कोशिश करे कि अपनी आंख को बिल्कुल भी छुए ना, क्योंकि इस बीमारी का तालमेल ऐसे होता है कि अगर मुझे मानिए कंजक्टिवाइटिस हुआ है और मैंने अपनी आंख को छू लिया है, अब मैं किसी को भी हाथ टच कर दूं तो हाथ के जरिए उसको भी होना है। या सपोज कीजिए मैंने आंख टच की और मैंने किसी चीज को छू दिया, उसी चीज को किसी और इंसान ने आपने छू दिया, तो अगर आपने अब उसको टच करके आंख छू दी है तो ये आपको भी होनी है। तो इसका सबसे जरूरी बचाव है कि आपको आंख बिल्कुल नहीं छूनी है, क्योंकि हमारे यहाँ के पानी में हमें नहीं अंदाजा लग सकता कि इसमें बैक्टीरिया है कि नहीं है, मतलब पानी कितना क्लीन है ये नहीं बता सकते ऐसे देख करके, तो पानी का भी परहेज होता है। दूसरा, कोई भी ऐसा कपड़ा इस्तेमाल ना करे जो और लोग भी इस्तेमाल करते हों। इसके अलग जो सबसे जरूरी चीज है इसमें वो ये है कि अपने आप डॉक्टर बिल्कुल ना बने, मेडिकल से दवाई लेकर के ना डालें। सबसे पहले जो भी नजदीकी आंखों के डॉक्टर हैं अपने यहाँ पर उनको दिखाएं, उसके बाद उन्हीं की सलाह के हिसाब से दवाई लें, जो भी लेना है, जो भी इलाज वो बताएं वो करना है। ऐसे नहीं करना है। अक्सर हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि पहले इंसान अपनी दवाइयाँ इस्तेमाल करता है। आपको हैरत होगी कि हमने जो है ये किया कि जब कंजक्टिवाइटिस ज्यादा हुआ तो हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन फ्री कर दिया अपना, ताकि लोगों को ज्यादा आना भी ना पड़े। भाई आने में भी तकलीफ हो तो रही है लोगों को, और फिर स्प्रेड होने का भी खतरा है ज्यादा लोगों के जुड़ने से, तो हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन फ्री कर दिया कि अपना एक प्रॉपर हमारे पास सेटअप है कि ऑनलाइन दिखा सकता है पेशेंट। लेकिन ऑनलाइन पेशेंट जो देखे हैं हमने, कल हमारे ऑनलाइन पेशेंट 23 थे, 23 पेशेंट कल हमने देखे जो ऑनलाइन देखे। 23 में से जब उनको दवाई प्रिस्क्राइब की गई यहाँ से हमारे अस्पताल की टीम के जरिए, तो जब उनका दवाई का वो वापस फोटो आया कि हमें मेडिकल पे ये मिली है, तो आप यकीन मानिए कि 90% लोगों के पास दवाई गलत मिली है।
वजह ये है क्योंकि जो प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ लाइन है हमारे किसी भी बीमारी की, वो हमारे एरिया में होती नहीं है। यहाँ पे लोग अपने हिसाब से दवाइयाँ डालना, अपने हिसाब से दवाई इस्तेमाल करना ज्यादा अक्लमंदी समझते हैं। तो इसमें इस चीज से भी बचना होगा। सिर्फ उसी जो डॉक्टर जिनको भी दिखाया है उनकी सलाह के मुताबिक जो उन्होंने इलाज बताया है, सिर्फ वही इलाज किया जाए, इसके अलावा ना किया जाए। आई फ्लू को लेके बहुत सारे लोगों में धारणाएं हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं। जैसे लोगों का कहना होता है कि ये एक दूसरे की आंख में देखने से फैल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आंख में देखने से नहीं फैलता। हाँ, ये अलग बात है कि आंख आप बहुत ज्यादा देर कांटेक्ट में रहे हैं तो एहसास तो नहीं हुआ, लेकिन धोखे से कभी उनकी आंख पे हाथ टच हुआ होगा, वो आपसे टच हो गया हो, तो फैल सकती है। दूसरा एक मिथ लोगों में है कि ये बीमारी जानलेवा है क्या, उसके लिए हमने एक पोस्टर भी रिलीज किया है अपना भी। तो ये जानलेवा नहीं है। हाँ, ये होता है कि जैसे कुछ सीवियर डिसीजेज हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारियां हैं, जैसे फेफड़े का फेल होना भी है, जिसमें हार्ट अटैक भी है, जिसमें और बहुत सारी बीमारियां हैं। जब वो बीमारी होती है तो उस दौरान भी आंखें लाल हो जाती हैं इंसान की। तो आदमी ये समझ लेता है कि मर्तबा उसमें कि जो है मुझे आंख लाल होने की वजह से मौत हुई है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। तो इस आई फ्लू की वजह से जान नहीं जाती, मतलब स्पेशल इसकी वजह से इंसान नहीं मर सकता। एक है कि इसमें रोशनी भी चली जाती है क्या इस बीमारी में, तो इस बीमारी में तो रोशनी नहीं जाती है, लेकिन अगर इस बीमारी में गलत इलाज हो जाए, गलत दवाई डल जाए, तो इसके बाद एक बीमारी दूसरी पैदा हो जाती है। जो ये तो कंजक्टिवाइटिस है, वो जो केराटाइटिस होती है, बेसिकली आंख की जो पुतली होती है उस पे कुछ सफेद निशान हो जाते हैं इस बीमारी के बाद, अगर गलत इलाज चला है तो। अब वो निशान अगर हो गए हैं तो उन पे अगर आपने कोई उल्टी सीधी दवाई इस्तेमाल की है तो हाँ, बिल्कुल पुतली खराब होने का खतरा बना रहता है। ऐसा नहीं होता कि हो ही जाए, 1% वाला रेशियो है, लेकिन फिर भी होने का खतरा बना रहता है। तो सबसे जरूरी इसमें एहतियात, सफाई है, बस। और कुछ इसका इलाज बढ़िया नहीं है, सिर्फ एक तो एहतियात बरतें। एहतियात में ये है उल्टी सीधी दवाई ना डालें, दवाई सिर्फ वो इस्तेमाल करें जो किसी डॉक्टर ने लिख के दी है, वो भी जो आपके एतमाद वाले, जो आपके यकीन वाले डॉक्टर हों। दूसरा जो है सफाई का ध्यान रखें, बस यही इसमें ज्यादा जरूरी चीजें हैं। अच्छा सर, आपसे एक जनता का सवाल ये है कि मान लीजिए एक परिवार के सभी लोग, लगभग 4 लोग बीमार हैं, जो मेडिसिन एक के लिए आपने या किसी डॉक्टर ने दी है, क्या वो मेडिसिन या दवाई जो होती है वो सब लोग डाल सकते हैं या नहीं? देखिए, अभी जैसा इसको बताया कि स्प्रेड होने का खतरा है इसको, है ना, टचेस आने से, आंख का टच होने से या किसी भी तरह से कांटेक्ट में आने से फैलना है। तो इसमें ये हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि अगर किसी पेशेंट की एक आंख दुखी है तो वो दवाई वो दूसरी आंख में भी न डाले, अपनी भी दूसरी आंख में न डाले, तो किसी और पेशेंट को तो डाल ही नहीं सकते। दूसरी चीज कंजक्टिवाइटिस नाम सिर्फ एक बीमारी का है, लेकिन इसके प्रकार कई तरह के हैं। कंजक्टिवाइटिस कई तरह का होता है, एलर्जिक भी है, वायरल कंजक्टिवाइटिस भी है, इसके अलग बैक्टीरियल भी है। तो ऐसे में इंसान को नहीं पता कि मुझे कंजक्टिवाइटिस पे, लेकिन कौन सा वाला है। सभी जितने भी कंजक्टिवाइटिस है, सबकी दवाई अलग है। तो बेहतर यही है कि पहले डॉक्टर से सलाह करें, उसके बाद दवाई इस्तेमाल करें। जो भी अक्सर हमारे एरिया में देखा जाता है कि लोगों के पास थोड़ा सा इस वक्त कारोबार कम है, तो पैसे का मामला थोड़ा कम है, आर्थिक स्थिति खराब है लोगों की। इसके चलते ये होता है कि एक दवाई सारे परिवार डालने की कोशिश में लग जाता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन उसके लिए हमने सिर्फ जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से कोशिश, उसमें हमने ये किया है कि हमने अपने यहाँ पर जब तक ये कंजक्टिवाइटिस का सिलसिला चल रहा है, ओपीडी फीस खत्म कर दी है। ठीक है, इसके अलग ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हमने अपना खत्म कर दिया है, फ्री कर दिया है उसको भी, ताकि लोग फायदा उठा सकें। तो बस यही है कि मैं और भी डॉक्टर से यही कहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि इस वक्त सभी लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो कोशिश करें जितना ज्यादा हो सके इस जो है कंजक्टिवाइटिस वाली बीमारी के चलते थोड़ा सा लोगों के लिए एहतियात बरतें, थोड़ा सा रियायत बरतें कि लोगों को फायदा ज्यादा हो सके और लोग अच्छे से अच्छा इलाज पा सकें। कोई और सवाल आप करना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अतहर साहब का, जो कि बहुत कम लफ्जों में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया है। और डॉक्टर साहब से मैं कहूँगा, जो हमारे किरतपुर वासी हैं उनके लिए अगर कुछ संदेश देना चाहें तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। जी, बस संदेश यही है कि अफवाहों से बचना है ज्यादा से ज्यादा इस बीमारी के चलते, और जो सबसे जरूरी चीज है वो यही रहेगी कि एहतियात बहुत बरतें, सफाई का बिल्कुल प्रॉपर ढंग से ध्यान रखें, आंख को बिल्कुल छुए ना, आंख को बिल्कुल मलना नहीं है, और पानी का कम इस्तेमाल करना है आंख में छपके लगाने के लिए, आंख में छपके पानी से ना लगाएं।
इसके अलग जो है दवाई सिर्फ डॉक्टर की सलाह से लें, कोई उल्टी सीधी दवाई आंख के अंदर न डालें। बस यही है। बहुत बहुत शुक्रिया।